गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है देवभूमि की संघर्ष गाथा, पहाड़ी गांधी से पूर्ण राजतव तक। स्वतंत्र मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत से लेकर पूर्ण आज़ादी मिलने तक की बात को इस अध्याय में शामिल किया गया है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या उन्होंने कौन कौन से निर्णय लिए, इसके बारे में बात की गई है। और इस बात को भी इन्होंने एकांकी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ विद्यार्थी जो हैं वो शिमला जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ पर म्यूज़ियम में जाकर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरों को देखकर उनके मन में भी अपने इतिहास के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो लेसन की शुरुआत इस तरह से होती है। शिमला संग्रहालय में आज कई विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण पर आए हैं। एजुकेशनल टूर के लिए वो बच्चे घूमने के लिए आते हैं। सभी प्रसन्न हैं और उत्सुकता भरी दृष्टि से संग्रहालय के बाहर लगी विशेष सूचना पढ़ रहे हैं। जो नोटिस बोर्ड लगा होगा म्यूजियम के बाहर, उसको वो बड़े ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, जिस पर लिखा है कि आज इस संग्रहालय में हिमाचल प्रदेश के इतिहास से जुड़ी नई चित्रमाला प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है। प्रदर्शनी मतलब जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में देखे होंगे साइंस फेयर लगते हैं या साइंस के छोटे छोटे प्रोग्रामों को आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चे मॉडल बनाते हैं। उनकी अलग अलग सी प्रस्तुतियाँ ग्राउंड में लगाते हैं या क्लासरूम में, वहाँ पे आप लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ठीक उसी ढंग से उस म्यूजियम में भी एक चित्रमाला प्रदर्शनी के रूप में उस रूम में लगाई गई है। इसमें सन 1920 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रोचक जानकारियां शामिल हैं। यह सूचना पढ़ते ही वंदना बोल उठी, मैडम हम सब ये प्रदर्शनी भी देखेंगे। अब बच्चे मन से जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है। कोई भी नई चीज़ देखेंगे तो उसके बारे में वो चाहते हैं कि पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाए, चाहे वो खिलौना हो या कोई नई चीज़। देखा होगा छोटे बच्चे जब भी आप घर में खिलौना लोगे तो वो उसको तोड़ फोड़ के बीच में से खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या और किसी ढंग से ये चलता है। तो वही बात उन घूमने वाले बच्चों के साथ जो भ्रमण के लिए निकले हैं लागू हो रही है कि आप नोट्स बोर्ड पढ़ लिया और अंदर जाके देखना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या है और क्या बताने जा रहे हैं। तो अब मैडम बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रदर्शनी की और अधिक जानकारी के लिए कोई सहयोगी भी बुला लेती हूँ कि जो आपको गाइड कर सके, जो इनके बारे में जानता हो। मैडम ने किसी और को बुलाया कि जो बच्चों को सही ढंग से संपूर्ण जानकारी दे सके, ताकि हम सारी जानकारी लेते हुए इसे नोट करें। ठीक है, जिसको पूरा ज्ञान हो वो इसके बारे में बताए और हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको नोट कर लेंगे। भ्रमण की रिपोर्ट देने में भी ये काम आएगी। ठीक है, अगर कहीं न्यूज़ लगवानी होगी या बच्चों को कोई बात बतानी होगी जो भ्रमण के लिए आपके साथ नहीं आए हैं, तो उनको बताने में भी ये सहूलियत का काम करेंगे। विजय बोलता है, हाँ मैडम, यहाँ लिखा है कि इतिहास के एक विद्वान प्रदर्शनी दिखाने के लिए नियुक्त हुए हैं। कोई वैज्ञानिक हैं जो या इतिहासकार हैं, ये इतिहास को जानने वाले हैं, उनको नियुक्त किया हुआ है। हम उनसे मिलते हैं। सब बच्चे मैडम सहित इतिहास के विद्वान से मिलकर उनका अभिवादन करते हैं, मतलब उनके साथ मिलते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, नमस्कार करते हैं और प्रदर्शनी दिखाते हुए चित्रों की व्याख्या के लिए अनुरोध करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ चलिए और जो दीवारों के ऊपर चित्र लगे हुए हैं उनके बारे में या उन
नेताओं के बारे में, उनके इतिहास के बारे में हमें विस्तृत रूप से बताइए ताकि हमारी जानकारी जो है वो आगे बढ़ सके। इतिहास के विद्वान बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमेंद्र और मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको इस प्रदर्शनी की उत्तम जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आइए चलें और प्रदर्शनी के पहले पटल पर लगे चित्र देखें। पटल मतलब जो जैसे आप लोगों का ब्लैक बोर्ड है या नोट्स बोर्ड है, उसके ऊपर कुछ चित्र लगे हुए हैं, तो सबसे पहले वो वहाँ पे जाते हैं। सब बच्चे उत्सुकता से जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, जिज्ञासा उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन चित्रों को देखते हुए, और पंक्ति में खड़े होकर इस पटल पर दी जानकारी अपनी कॉपियों में नोट करते हैं। नोटबुक लेके गए होंगे तो वो जो नोट्स बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो उसको नोट कर लेते हैं। डॉक्टर हिमेंद्र, बेटा आप देख रहे हैं कि ये चित्र है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, या महात्मा गांधी जी के द्वारा देवभूमि में की गई जनसभाओं के हैं। गांधी जी से प्रेरित होकर बाबा लक्ष्मण दास आर्य और दुर्गाबाई आर्य, कांगड़ा के पदमचंद कटोच, लाला बख्शीराम, काशीराम नाहन से चौधरी शेषजंग और पंडित राजेंद्र दत्त आदि देशभक्त कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, जिनका चित्र दूसरी पंक्ति में है। जो सेकंड लाइन में जो पिक्चरें लगी होंगी वो उसमें इन नेताओं के बारे में बताया गया जिनके नाम मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़े। एक स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र आपकी किताब में दिखाया गया, देखेंगे ध्यान से, देखो कितना जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, और नेता जो हैं यह महात्मा गांधी का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद स्नेहा पूछती है, सर आप ये बताएं कि क्या इस चित्र में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा भी और व्यक्ति थे जो कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे? डॉक्टर हिमेंद्र, अच्छा प्रश्न किया है बेटी। पूरे देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय नेताओं के साथ सूरत राम प्रकाश ठियोग शिमला, देवीदास मुसाफिर मदान शिमला, बुशहर के पंडित पद्मदेव और उन्ना के महाशय तीर्थराम ओयल आदि कई देश प्रेमी 1927 ईस्वी में कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े थे, मगर सबसे ज़्यादा गांधीवादी नेता थे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम मधु। सर हमने उनके बारे में ये पढ़ा है कि वे अपनी जोशीली लेखनी, मतलब वो पोइट्री लिखते होंगे, कविताएं लिखते होंगे, या लेखन में निबंध वगैरह जो भी लिखते होंगे, वो उनके द्वारा लिखे गए निबंध नोट्स जो भी थे वो जन सैलाब की भावनाओं को स्वतंत्रता की ओर आकर्षित करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। तो इसलिए बोला गया जोशीली लेखनी। उनके लेख जो थे मुर्दा शरीरों में भी स्वतंत्रता के लिए जानवर देते थे और उसे वो एक हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। अपनी कविताओं के माध्यम से जन सैलाब को अपनी ओर आकर्षित करते थे वो। और उन्होंने प्रण लिया था कि देश के आज़ाद होने तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। ठीक है, जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी वो काले कपड़ों का ही अपने शरीर के ऊपर धारण करेंगे। डॉक्टर हिमेंद्र, शाबाश, बिल्कुल सही कहा। उनकी कुछ पंक्तियां हमने यहाँ लिखी हुई हैं। कौन सी? जरा पढ़ो और समझो। देश बड़ा है कौम, बड़े ए जिंद अमानत इसदी, कुलजा मंगथा टेकी ने असां इनकलाब बुलाना कांसी, असां फिर जेला जाना। मैडम, बच्चों, पहाड़ी बोली की इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि हमारा देश सर्वोच्च है और हमारे जीवन का उसका अधिकार है, पर हम अपनी कुल देवी को नमन करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए क्रांति लाएंगे और ऐसा होने पर ही जेल जाएंगे। प्रियांशु, सर क्या बाबा कांशीराम जी गीत कविताएं भी लिखते थे या जनसभाएं भी करते थे? डॉक्टर हिमेंद्र,
हमीरपुर जिला के ताल स्थान पर उन्होंने एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया था, जिसमें हजारा सिंह, गोपाल सिंह भी उनके साथ थे। वे अपने गीतों और कविताओं से जनसाधारण या जन जागरण को जागृत करते थे वो। इसी कारण सरोजिनी नायडू ने उनको बुलबुले पहाड़ और पंडित नेहरू ने उनको पहाड़ी गांधी कहा था। बच्चों शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनको नोट कर लेंगे। एक तो ये बुलबुले पहाड़ की संज्ञा बाबा घासीराम को किसने दी थी, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और दूसरा है पहाड़ी गांधी, बाबा घासीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अब दूसरे पटल को देखते हैं, दूसरे नोट्स बोर्ड की ओर चले जाते हैं। वो सब बच्चे प्रदर्शनी के दूसरे पटल के पास आ जाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।